इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आता है थायराइड ग्लैंड जो हमें देखना है। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? एक प्रकार का एंडोक्राइनल ग्लैंड है जो कि कहाँ मौजूद है? नेक में। ठीक है, और इसके कैसे ऐसे दो लोब्स होते हैं ना, और बीच में एक एरिया होता है जिसका नाम होता है इस्थेमस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है? 2 लोब्स होते हैं कनेक्टेड बाय इस्थेमस। एंड ये कहाँ पे होता है? फ्रंट ऑफ द नेक में होता है, बिलो एडम्स एप्पल। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट थायराइड हार्मोन विच प्राइमरीली इन्फ्लुएंस क्या करता है? मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस पे इस थायराइड हार्मोन का इफेक्ट होता है। थायराइड हार्मोन T3 T4 नाम के 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लस कैल्सिटोनिन। टोटल ये जो थायराइड ग्लैंड है 3 हार्मोन बनाता है, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, और कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम में उसका रोल रहता है। T3 T4 जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करवाते हैं। अब 2 कंडीशंस होती हैं, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म माने कि जब थायराइड ग्लैंड जो है अपने हार्मोन ज़्यादा बनाने लगे, वो हाइपरथायरॉयडिज्म है। दूसरी कंडीशन वो है हाइपो वाली, जब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स कब प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम में ही है उसके, हाइपर माने ज़्यादा। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है थायराइड ग्लैंड का, व्हेन देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड, इट इज़ कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, फिर एक कंडीशन होती है जो थायरोटॉक्सिकोसिस कहलाती है। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हाई, ठीक है, थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, देखो मैं दोबारा से बताती हूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस 2 ऐसी टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, सिनोनिम्स ही समझ लो। दोनों का एक ही मतलब है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, साइन सिम्टम्स कैसे आते हैं ये ध्यान रखेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट है उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? तो इरिटेबिलिटी रहता है, मसल वीकनेस रहता है, स्लीप प्रॉब्लम, फास्ट और इरेगुलर हार्ट रेट रहता है उसको। ठीक है, इरिदमिया भी कहते हैं इसको। इसके अलावा हीट इंटॉलरेंस उसको रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती, डायरिया हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड एंड वेट लॉस उसको होने लगता है। कॉजेज़ की अगर बात की जाए कि क्या कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, इससे पहले ना मैं आपको कुछ नॉर्मल फंक्शंस लिखवाना चाहती हूँ थायराइड ग्लैंड के। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड नहीं, थायराइड हार्मोन के। ठीक है, कुछ नॉर्मल फंक्शंस हैं, अगर आपको नॉर्मल पता रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आप फिर इजीली समझ पाएंगे कि जब हाइपो की कंडीशन होगी तब क्या लक्षण आएंगे, हाइपर की कंडीशन में क्या लक्षण आएंगे। चलिए नोट डाउन करिए, हेडिंग डालिए नॉर्मल फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। लिखो नॉर्मल एक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंक्रीजेज BMR। ठीक है, इंक्रीजेज BMR, एरो बना के लिखो, बाय इंक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम ATPase एक्टिविटी। इंक्रीजेज BMR कैसे? इसके नीचे एरो बना के लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम ATPase एक्टिविटी। ठीक है, ATPase एक्टिविटी, फिर से एरो बनाएंगे, डिमांड ऑफ ATP इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ ATP इंक्रीजेस। ठीक है, फिर एरो बनाएंगे, डिमांड ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने लिखा BMR बढ़ाने का काम करता है, ATP का डिमांड बढ़ती है इससे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की डिमांड बढ़ती है, ATPase की एक्टिविटी, ये सब बढ़ा देते हैं। तो इन शॉर्ट BMR को बढ़ाने का काम करता है। ये सारा आ गया पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो इसके नॉर्मल एक्शन में। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 का क्या नॉर्मल एक्शन होता है वो डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अभी सेकंड पॉइंट लिखो, नॉर्मल एक्शन में क्या होता है? हीट, देखो लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, इंक्रीजेस BMR, एरो बना के नीचे लिखो, हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेस,
एरो बना के लिखो, कोर बॉडी टेम्परेचर रेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने का काम, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने का काम है थायराइड हार्मोन्स का। अब सोचो जब ये हाइपर की कंडीशन हो जाएगी तो कितनी ज़्यादा वो हीट बनाएगा, इसीलिए इतनी ज़्यादा उसको हीट से इंटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हाइपो की कंडीशन होगी तो उसको क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो इनटॉलरेंट टू कोल्ड हो जाएगा, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, यहाँ उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपने लिख लिया होगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया ना, उसका भी मैं सिग्निफिकेंस बताती हूँ, समझ लीजिए ज़रा। मैंने आपको बताया कि BMR बढ़ाता है ना ये, तो BMR बढ़ रहा है माने भूख बढ़ रही है, ठीक है। तो हाई BMR, तो अगर हाइपर की कंडीशन होगी तो भूख भी उसको बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, BMR बहुत ही ज़्यादा रहेगा, तो जिस वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा उसका, ठीक है, वेट लॉस होगा। प्लस यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे वेट लॉस होता है। अब हाइपो की जो कंडीशन है, भूख उसको लगती नहीं है, ठीक है, BMR उसका कम है, भूख उसको लगती नहीं है, वेट उसका गेन होता है, BMR उसका काम कर नहीं रहा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 लिखो, नॉर्मल एक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, T3T4 स्टिमुलेट्स β1 रिसेप्टर ऑन द हार्ट। T3T4 स्टिमुलेट्स β1 रिसेप्टर ऑन द हार्ट। इससे क्या कर रहे हैं, हार्ट रेट रेज, अल्टीमेटली हार्ट रेट रेज। तो थर्ड पॉइंट हो गया हार्ट रेट बढ़ाने का। तो जब हाइपर की कंडीशन होगी तो बहुत ही भयंकर बढ़ा रहेगा हार्ट रेट, जिसको कहते हैं टैकीकार्डिया। टैकी माने बढ़ा हुआ, कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट, पैल्पिटेशंस फील होंगी, अपनी धड़कन खुद सुनाई आएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और जब हाइपो की कंडीशन में होगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट जो है उसका स्लो डाउन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 लिखो, T3T4 स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड। T3T4 स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड। तो जब हाइपर की कंडीशन होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, तो वार्म मॉइस्चर स्किन रहती है, और उधर क्या रहता है, ड्राई स्किन रहती है, पसीना ही नहीं आ रहा हाइपो में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेवलपमेंट ऑफ हेयर फॉलिकल इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, थायराइड हार्मोन, सॉरी। तो हाइपर वाले में एज सच कुछ होता नहीं है खास, बट जो हाइपो की कंडीशन है वहाँ पे हेयर लॉस, एलोपेशिया, इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एलोपेशिया माने गंजापन, ठीक है। अब छठा पॉइंट लिखेंगे, छठा पॉइंट है नर्वस सिस्टम पे। तो ये क्या करता है, एड्रीनलिन रिसेप्टर ऑन द ब्रेन, ठीक है, एक्ट्स ऑन एड्रीनलिन रिसेप्टर ऑन द ब्रेन। अब जब नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है, एड्रीनालिन क्या करता है, एक तरीके से एक्साइटेटरी आप समझ लो उसको, ठीक है। तो जब हाइपर की कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो गया तो क्या हो जाएगा, घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होगा, इंसोम्निया होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब हाइपो की कंडीशन है, वो काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही एक्साइटेड नहीं, तो बंदा बिल्कुल डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, T3T4 क्या करते हैं, इंक्रीजेज LDL रिसेप्टर ऑन द लिवर। LDL रिसेप्टर ऑन द लिवर। LDL क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपिड होता है ये LDL, ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल का रिसेप्टर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, हाइपर के केस में क्या है, इतना ज़्यादा निकल गया कि बचे ही नहीं, बिल्कुल ही कम। तो LDL वेरी लो, सीरम कोलेस्ट्रॉल वेरी लो, लेकिन हाइपो में निकला ही नहीं पड़ा रहा, तो बहुत ज़्यादा LDL रहेगा, बहुत ज़्यादा सीरम कोलेस्ट्रॉल रहेगा, और इसीलिए रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज़ वहाँ ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसके फंक्शंस थे जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना आपको फंक्शन के लिए, ये ध्यान रखेंगे ना तो पूरा थायराइड जो वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। ये सारे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं, मैंने समझाए भी। अब वापस आते हैं अपने यही टॉपिक पे, तो मैं आपको बता रही हूँ आगे। अब बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, या फिर कह लीजिए क्या कारण होते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म के, ठीक है। तो कुछ डिजीज़ेस के नाम ध्यान रख लो कॉजेज़ में, ग्रेव्स डिजीज़, मल्टीनोड्यूलर गोइटर, टॉक्सिक एडिनोमा, and inflammation of the thyroid gland, eating too much iodine, and too much synthesis of iodine hormone, unless कॉमन कॉजेज पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। इन सब की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन बनने लगेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल है, आपने थायराइड प्रोफाइल चेक करा लेना है। तो थायराइड प्रोफाइल में 3 टेस्ट होंगे, TSH, T3, T4। TSH तो क्या है, मैंने बताया ना, ये कौन बना रहा है, ब्रेन से बन रहा है ना ये। तो
ब्रेन नहीं, सॉरी, पिट्यूटरी से बन रहा है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, यही तो आके पहले, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, इसने बनाया TSH नाम का हार्मोन, ये TSH नाम का हार्मोन आके काम किया किस पे, ये काम किया थायराइड ग्लैंड पे। अब जब काम करेगा ना तब जाके ये T3 T4 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, पिट्यूटरी है। कौन सी पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाया TSH ने काम किया थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड ने बनाए फिर 2 थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4, ठीक है। इतना सब ध्यान रखना है। तो जब हम टेस्ट कराते हैं तो TSH T3 T4 इनके लेवल्स जो हैं हम चेक कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट फिर वही है कि आपको एंटी थायराइड, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँ तो ट्रीटमेंट आपको करना नहीं है, ठीक है। सेकेंड ईयर पे पैथोलॉजी के लेवल पे आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे थायराइड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स देनी पड़ेंगी, कार्बिमाजोल हो गया, मिथामेजोल हो गया, कुछ बीटा ब्लॉकर्स देने पड़ेंगे, प्रोपेलॉल, लेबेटालॉल। ये क्यों देंगे, क्योंकि हार्ट रेट उसका पैल्पिटेशंस हो रही थी, दिल की धड़कन बहुत बढ़ी हुई थी, ठीक है। सर्जरी भी करनी पड़ सकती है अगर इतना ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें काटना भी पड़ जाए थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा, ठीक है। अब ना इसके ये वाला तो ना भी ध्यान रखें चलेगा, बट इन्वेस्टिगेशन में एक तो आप ये ध्यान रखेंगे TSH T3 T4 कराते हैं, प्लस इसमें ना रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है थायराइड का, ये कराया जाता है। नाम केवल ध्यान रखेंगे। थायराइड का स्कैन होता है अपना USG अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है इसका, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। और TSI एंटीबॉडीज़ आप यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन इसको कहते हैं, TSI इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आप बात करेंगे ना, इसमें आप बताया हुआ है एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस किया गया है, उन पॉइंट्स के बारे में जिनको कहा गया है कि ये कारण है इसके हाइपरथायरॉयडिज्म में। इसमें भी स्पेशली एक ग्रेव्स डिजीज़ नाम की होती है जो आपको मेन ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको देखते हैं। एक चीज़, एक पॉइंट है जिसका नाम होता है थायराइड स्ट्रॉम। Thyroid storm present with extreme symptoms of hyperthyroidism. It is treated aggressively with resuscitation measures along with combination of above modalities including intravenous beta blockers such as propranolol followed by thiamine. ये एक्चुअली आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये नहीं करना है, ये है नहीं काम का आपके। सीधे आप आओ ग्रेव्स डिजीज़ पे। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होती है, तो ग्रेव डिजीज़ कारण माना जा रहा था किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो ग्रेव डिजीज़ क्या होती है, ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये एक तरीके की ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। इट इज़ अ ऑटो इम्यून कंडीशन, इट फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इन एंड इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। यही होता है मैक्सिमम टाइम हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉज। सिम्टम्स में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है सारा पॉइंट्स, सीधे सीधे देखेंगे। इंसोम्निया हो जाएगा, हैंड्स में ट्रेमर होंगे, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी होगी, हेयर लॉस, एक्सेसिव स्वेटिंग, ईचिंग, हीट इनटॉलरेंस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, इंक्रीज एपिटाइट होगा, डायरिया होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंट डेफिकेशन होगा, पैल्पिटेशंस होंगे, दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहेंगी, ठीक है, मसल में वीकनेस रहेगा, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, स्किन वार्म एंड मॉइस्ट रहेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अब जब आप क्या करेंगे ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, आपको इसमें क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना वो बहुत ही मतलब एनलार्ज मिलेगा, ठीक है। नॉन टेंडर माने टच करने पे कोई पेन नहीं होगा, नॉन टेंडर थायराइड लिड लैग और डिफ्यूजली एनलार्ज, ठीक है, मतलब बड़ा हुआ आपको दिखेगा वो टच करने पे। और इसके अलावा एक्सेसिव लैक्राइमेशन ड्यू टू ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ठीक है। ये क्या होती है, जो ग्रेव्स डिजीज़ होती है ना, इससे आँखों पे भी असर पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो ग्रेव डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं इनमें एक्सेसिव लैक्राइमेशन भी देखने के लिए मिलता है। बहुत लैक्राइमेशन माने आँखों से पानी आना, तो ये भी देखने के लिए मिलता है। इरिथमियाज ऑफ हार्ट मैंने बताया, इरेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, साइनस टेकिकार्डिया हो गया,
एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये सब थोड़ी भारी भारी टर्म्स है, इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एरिथमिया ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन हो जाएगा इनको, ठीक है। पेशेंट्स विथ हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी चेंजेस, ठीक है, मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, साइकोसिस, पागलों जैसी हरकतें करते हैं, मेनिया, एंग्जाइटी, एजिटेशन, डिप्रेशन, ये सब में वो रहते हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर एक चीज़ होती है गॉइटर, ठीक है, मल्टीनोड्यूलर गॉइटर कह लो या गॉइटर कह लो, ये भी एक कारण माना जाता है किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो गॉइटर क्या होता है, इट इज़ अ स्वेलिंग इन द नेक रिजल्टिंग फ्रॉम एनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और कई बार क्या है कि बड़े हुए सीधे सीधे कह देते हैं ना गॉइटर हो गया है, तो वो यही चीज़ है, ठीक है। इसका मेन कारण है कि क्यों ये बढ़ गया अपने साइज़ में, मेन इसका कारण होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। आयोडीन, उसने सोचा, थायराइड ग्लैंड ने क्या सोचा कि भाई अभी आयोडीन तो है नहीं, हमें आयोडीन से ही, आयोडीन की सहायता से ही ये क्या करता है, T3T4 का निर्माण करता है, ठीक है। अब आयोडीन मिल नहीं रहा तो T3T4 तो चाहिए, उसको अपनी ड्यूटी तो करनी है भाई, काम शरीर में मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो वो क्या करता है, अपना साइज़ बढ़ा लेता है। वो कहता है कि मैं भले ही एक्स्ट्रा काम कर लूँगा बट बॉडी में प्रोड्यूस करवा के रहूँगा मैं, ठीक है, T3T4 प्रोड्यूस करवाऊँगा ही। और बस इस चक्कर में वो अपना साइज़ बड़ा कर लेता है कि कम आयोडीन में भी वो काम चला सके। तो आयोडीन डेफिशिएंसी इसका एक कारण होता है, कंजेनाइटल हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, पिट्यूटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ के कारण ये गॉइटर बन सकता है, एक्यूट या थायराइड ग्लैंड का ही इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर है ये सब। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टाइप्स ऑफ जो गॉइटर होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल गॉइटर, टॉक्सिक गॉइटर, नियोप्लास्टिक गॉइटर एंड थायरोडाइटिस, ठीक है। केवल नाम इससे ज़्यादा नहीं करना है। सिंपल वाला आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, इसी को प्यूबर्टी गॉइटर भी कहते हैं। टॉक्सिक वाला जो है ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से होता है इस, ठीक है। और जो नियोप्लास्टिक है तो वो तो कैंसर ही है, बेनाइन हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ना वो मेनली बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से देखने के लिए मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जो गॉइटर है, ठीक है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है और हाइपर में भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि गॉइटर केवल आपको हाइपर की कंडीशन में मिले, हाइपो में भी हो सकता है, हाइपर में भी हो सकता है। इसीलिए बोला है कि कोई भी लक्षण मिल जाएंगे, ट्रीटमेंट आपको करने की ज़रूरत है नहीं, जो भी अंडरलाइन कॉज है बस वही उसी का ट्रीट करिए, ज़रूरत पड़ने पे आपको काटना भी पड़ सकता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब सीधे सीधे बात करेंगे हाइपो की। व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो माने कम बन रहा है, तो अंडर एक्टिव जब थायराइड है, ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स लेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने कि वो बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग करवा नहीं पा रहे। आयोडीन इसका मेजर कारण माना जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हार्मोन्स कम बन पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, और इसमें एक ना, इन कंट्रीज विथ इनफ आयोडीन इन द डाइट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन कॉल्ड हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस करके एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स बना नहीं पाता, खुद उसका डिस्ट्रक्शन होता रहता है ऑटो इम्यूनिटी के चक्कर में, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। हम दूसरे कॉजेज़ की बात करें कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, पहला कारण तो यही है आयोडीन डेफिशिएंसी, दूसरे कारण में आप लिखेंगे हाशीमोटोस थायरॉयडाइटिस। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंजरी हो गई हाइपोथैलेमस में या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में किसी तरीके की चोट लग गई, तो जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ही नहीं बन रहा। जब मेन ही नहीं बनेगा तो आगे सिग्नल क्या पहुंचाएगा, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट की वजह से कम बन सकता है, ठीक है। और थायराइड की सर्जरी कराई थी उसकी वजह से, या बाई बर्थ ही कम ही काम करता है वो, ठीक है, ये सब। इसके अलावा सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पुअर टॉलरेंस टू कोल्ड हो जाएगा, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, वेट गेन, ठीक है। और
नेक के फ्रंट पार्ट में स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी गॉइटर जैसी, ठीक है। और अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे में क्रेटिनिज्म नाम की डिजीज़ उत्पन्न कर देता है, जिसमें बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, ठीक है। और इसका डायग्नोसिस भी कैसे करेंगे आप, TSH का लेवल देखेंगे, T3 T4 का लेवल देखेंगे। प्रिवेंशन यही है कि सॉल्ट प्रॉपर खाना चाहिए इसमें, और बाकी इसका कुछ है नहीं। फिर एक कंडीशन आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं मिक्स एडीमा, ठीक है। मिक्स एडीमा क्या, मिक्स एडीमा बोलो, मिक्सोडीमा बोलो, दोनों सेम बात है। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। इसमें डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस कुछ होते हैं शरीर में, ठीक है, तो वो आते हैं इसमें। मिक्स एडीमा में क्या होता है, थिकनिंग एंड मोटी हो जाती है स्किन, ठीक है, थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द स्किन बाय इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि थायराइड हार्मोन प्रॉपर्ली बन नहीं पा रहा शरीर में, जिसकी वजह से जो स्किन है उसकी थिकनिंग एंड स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। मिक्स एडीमा में और भी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि पुअर एबिलिटी टू टॉलरेट कोल्ड, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, वेट गेन। फिर एक कंडीशन आती है मिक्स एडीमा कोमा। मिक्स एडीमा कोमा क्या होता है, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, क्योंकि क्या था कि एड्रीनल के रिसेप्टर्स भी थे नर्वस सिस्टम में, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये बहुत रेयर है ऑल दो, बट इट इज़ अ फेटल डिजीज़। तो मिक्स एडीमा का ट्रीटमेंट यही है कि आपने प्रॉपर थायराइड ग्लैंड उसको दे दो, सॉरी थायराइड हार्मोन्स आपको उसे देने पड़ेंगे, ऑल दो ट्रीटमेंट आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको स्किप करेंगे। फिर एक कंडीशन होती है क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म हमने अभी देखा कि क्या होता है, कंजेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये, और इसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। अब इसका नाम बदल के कंजेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गया है। इसमें क्या होता है, बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी मदर में जो है मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो गया जो कि आपको ध्यान रखना है। मिक्स एडीमा की मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको एक बारी, ये देख लीजिए। इस तरीके का स्वेलिंग हो जाना, स्किन एकदम मोटी हो जाना, ये क्यों हो रहा है, यही है मिक्स एडीमा, ठीक है। ऑल्दो ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इतना नहीं, बट इस तरीके से, ठीक है। जो स्किन है वो मोटी हो जा रही है और स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है। इसमें तो खैर एलिफेंटियासिस भी हो रखा है साथ में, बट कुछ इसी तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सीवियर केसेस में होता है, बिल्कुल अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। सो ये हमने पूरा कवर किया अबाउट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।